पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम। आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं, सही आंखों दे जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। काट भरा ये वृंदावन पाप पुण्य का गठबंधन। आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। सर ये सर्वे है कि 40% हार्ट अटैक के मरीज इस बात से हार्ट अटैक पड़ रहा है उनको कि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। शक इस कदर हो गया है कि बाप बेटे को नहीं बता पा रहा है, पति पत्नी से बात नहीं कर रही, पत्नी पति को नहीं बता पा रही, अंदर अंदर घुट रहे हैं, विश्वास खत्म हो जा रहा है। कहते हैं ना कि पहले के जमाने में गांव में हम लोग कब कहीं जाते थे तो घर का ताला मार के और पड़ोसी दे के चले जाते थे। हमारे घर का कोई आएगा दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा हम खेत में गए काम करने या कहीं गए काम से, दे के जाते थे कि नहीं सर? सही बताइएगा। ये ज्यादा दिन नहीं, 10 से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज कोई दे के जाता है? दे के जाते हो आप लोग? सर उस समय आप लोग जब देते थे ना तो उस समय विश्वास था। कहते हैं ना कि ताला आज भी है, चाबी आज भी है, आभास खत्म हो गया है, पड़ोसी आज भी है, विश्वास खत्म हो गया है। तो विश्वास बना के रखना पड़ेगा हमको। और ये विश्वास जो खत्म हो रहा है ना, सोच के देखिए, हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं 4 बच्चों की मां प्रेमी संग भरा है। हर व्यक्ति को अपने पत्नी पे विश्वास है। हमारी वाली तो अभी किसी से पूछिए, विनय सर से पूछे तो ना सर क्या बात कर रहे हैं आप, हो सके हमसे बहुत नाराज भी हो जाए, आपने हमारे पत्नी पे कैसे शक कर लिया, हमने नहीं किया आज तक। लेकिन उसने भी यही बोला था जिसकी भाग गई थी, मसाला पीसती थी, सब कुछ मेहनत होता था कि नहीं होता था? वो 2.5 किलो 3 किलो का पूरा सिलबट्टा चलाती थी, उससे एक वर्जिश भी हो जाया करता था। अब कहानी खत्म, स्वाद की ऐसी तैसी। आप सिल पे टमाटर की चटनी पीस के खा लीजिएगा और मिक्सर में खा लीजिएगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। लेकिन हम भी जानते, जल्दी से लेके आओ। हर आदमी स्ट्रेस में है, जाके सारा भूख तो वाइफ पे उतार देता है। आज दिन भर मेहनत करके मारी, नमक तेज करके एकदम दिमाग खराब करके, बेचारी वो भी क्या करे, वो भी हर सुविधा का इस्तेमाल कर रही है। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ लेके जा रही हैं? बीमारी की तरफ लेके जा रही है। तो हमको तो भैया गोली पसंद है, 4 तुलसी का पत्ता तोड़ के खाना नहीं पसंद है, लेकिन तुलसी का ड्राप 2 बूंद डाल के पानी में पीना पसंद है। तो जो पसंद है वही हम दे रहे हैं। बेबी को बेस पसंद था, लोगों ने पसंद किया। अब लोगों को हमारे YTM का प्रोडक्ट पसंद है, लोग पसंद करेंगे। पसंद है कि नहीं है? है कि नहीं है? विश्वास तो करना पड़ेगा। जो प्रकृति ने ऑलरेडी अपने नेचर को बैलेंस बनाया हुआ है, उस बैलेंस के साथ हमको समझौता करने की जरूरत नहीं, उस बैलेंस के साथ चलने की जरूरत है। प्रकृति अगर कह रही है 9 महीने आपको खाना है और अपने आहार विहार में परिवर्तन लाना है, तो लाना तो पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर खाना तो। फर्क क्या है? एलोपैथ लेंगे, डोज बढ़ेगा और जल्दी निकल लेंगे। आयुर्वेद लेंगे, उस बीमारी को रोका रहेगा, दूसरे पार्ट को आकर। अभी ऑफर चल रहा है जो हम लोगों का, गोवा ऑफर जो चल रहा था, जो 28 फरवरी तक का डेट था, उसको बढ़ा करके हम लोग 31 मार्च तक कर दिए। कब तक?
जिसमें फ्रेशर, स्टार, ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए 60 रिवार्ड पॉइंट मैचिंग का करना है, जो अभी पूरे महीने का टाइम है आपके पास। आज 2 तारीख है। आप सभी लोग चाहेंगे तो गोवा क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको 60 रिवार्ड पॉइंट बहुत बड़ा लग रहा है तो मात्र 2 लाख का बिजनेस देना है। 51,000 का 4 आईडी करना है, यानी 2,04,000 का बिजनेस देना है पूरे। 51,000 का 4 सेल्फ आईडी से डायरेक्ट कर दीजिए, गोवा क्वालिफाई कर जाएंगे आप लोग। पूरे 31 तारीख तक का समय। अगर एक हफ्ते में 1 आईडी का भी टारगेट बनाएंगे तभी 4 हफ्ते में 4 आईडी। उससे कोई मतलब नहीं है लेफ्ट में है, राइट में है, मैचिंग है कि नहीं है। केवल 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए, चाहे 1 लेग में हो, चाहे 2 लेग में हो, चाहे 3 लेग में हो। ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ये शानदार ऑफर के साथ साथ जो हमारे सीएनडीएफ होल्डर या सीएनडीएफ होल्डर होने वाले हैं, नए सीएनडीएफ के लिए जैसे ही वो सीएनडीएफ लेंगे वो ऑलरेडी गोवा क्वालिफाई कर जाएंगे, जैसे ही सीएनडीएफ हमारा लेंगे। दूसरा, जो पुराने हमारे सीएनडीएफ है वो आपको 10 लाख का रीपरचेज का टर्नओवर देना है 31 मार्च तक, जो आसानी से हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट तो उपलब्धि नहीं करा पाते लोग। तो ये जो ऑप्शन चल रहा है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इसका भरपूर लाभ आप लोग उठाइए। और आज के डेट में जिस तरीके से लोगों ने आपके पास कटिंग भेजा है, वीडियो भेजा है, इस पे प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। प्रतिक्रिया सिर्फ एक चीज का देना है, सफलता प्राप्त करके। सफलता प्राप्त करके हमको बदला लेने के भावना से काम नहीं करना है, हमको बदलाव लाने के भावना से काम करना है। इतना ध्यान रखिएगा। बदला लेने के भावना से काम, उबाल हमारे अंदर भी बहुत है, लेकिन वो उबाल ऐसे निकाल देंगे तो बेकार चला जाएगा। लेकिन उबाल उसको इस तरीके से निकाल देंगे ना, जहां हमारे प्रतिद्वंदियों की नजर जाएगी वहां वाईटीएम का डायमंड नजर आएगा साहब। इस तरीके से काम। और कई बार प्रतिक्रिया ना देने का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। अभी एक टीम हमारे साथ आई है जो सबसे फास्टेस्ट डायमंड शिप भी कंप्लीट कर रहे हैं वाईटीएम में। 5 महीने के अंदर 40 दिन में गोल्ड हो चुके हैं, रूबी हो जाएंगे इसी हफ्ते में। और ऐसे शानदार लोग कब आए मैं बता दे रहा हूं कहानी के माध्यम से। आज से लगभग 8 महीना पहले उन्होंने लिख के दिया था कि देवव्रत मौर्य गोरखपुर छोड़ के भाग जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी। पूरा सिग्नेचर है, डेट है मेरे पास उनका लिखा हुआ। और मैं एक शब्द कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया था, केवल मैं मुस्कुरा रहा था। सर ने क्या बोला, मुस्कुराते रहिए डायमंड बन जाएंगे। कई लोग तो मुस्कुरा के ही डायमंड बन गए, मैं केवल मुस्कुरा रहा था। और साहब सफलता का इतना वाइब्रेशन पैदा कर दिया वहां पे, इतना वाइब्रेशन पैदा कर दिया वाईटीएम का, आज आके हमारे वहां रूबी होने जा रहे हैं। अगर मैं प्रतिक्रिया दे दिया होता शायद वो आज मेरे साथ नहीं आते। हमको किसी को प्रतिक्रिया नहीं देना है। हो सके वही व्यक्ति कल को आके मेरे टीम में इतना बड़ा काम कर जाए कि जिसका कोई सीमा ना हो साहब। हमेशा क्यों हम जाएं उसमें समय बर्बाद करने, किसी को प्रतिक्रिया देने पे। सोच के देखिए, लोग बोलते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं वाईटीएम वाले। कितने लोग हैं वाईटीएम वाले जो डिप्रेशन में जा रहे हैं? हाथ उठाइए जरा। अभी डिप्रेशन खत्म कर देता हूं। डिप्रेशन में कि बलेनो ले लिए। अरे बाप, डिप्रेशन का लेवल देखिए, बलेनो खरीद रहे हैं। सर नेपाल का ऑफर नहीं का। सोच के देखिए, आप लोग आज बोरे पे बैठ करके मिट्टी के बर्तन में खा करके अपने घोड़े पे बैठ करके मूंछों पे ताव देने वाले महाराणा प्रताप के वंशज कभी डिप्रेस हो सकते हैं क्या? हो सकते हो क्या? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, उस झांसी के रानी को याद कीजिए जिसने 26 वर्ष के उम्र में 6 महीने के बेटे को लेकर के पीछे बांध करके घोड़े पे बैठ करके दोनों हाथ में तलवार लेकर के मुंह में लगाम पकड़ करके ये ऐलान कर दिया था, किसी अंग्रेज में हिम्मत नहीं है जब तक इस रानी में सिरे में एक भी रक्त का बूंद है, कोई हमारे झांसी पे कब्जा नहीं कर सकता साहब। ये हिम्मत है हमारे लोगों में। ये चुटकुलिए लोग आएंगे हमको खत्म करने के लिए, ये चंगू मंगू नंगू के चक्कर में हम पंगु होंगे। अरे ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे साहब। कहते ना कुछ लोग हमारे दिए बुझाने में लगे हैं, सरे शाम मुझे गिराने में लगे हैं। शायद उन्हें पता नहीं है, जाके उनसे कह दो वो डूब गए जो मुझे डुबाने में लगे। कई लोग हमको तब भी डुबा रहे थे जब हमने वाईटीएम को चालू किया था।
कहाँ फंस गए, कैसे फंस गए, चलेगी नहीं, ये प्रोडक्ट में कुछ नहीं दम है। तो एक प्रोडक्ट जब हम चालू किए थे, एक केवल वही वटी था जिससे आज सबकी फटी पड़ी। एक वटी से साहब हमने चालू किया था, आज आपके पास 57 प्रोडक्ट है वटी के साथ। वटी को अभी नहीं है, अगर 1 महीने के लिए आपके पास 56 प्रोडक्ट है आपके पास। सोच के देखिए, आपका सीना 56 इंच का होना चाहिए। हमारे पास कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है, हमारे 2 फेस वॉश, सीबकतान का, चारकोल का। सर मार्केट से भी खरीद लीजिएगा, मेरा भी खरीद लीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, कहीं कहीं दिमाग लगाना भी बहुत जरूरी होता है। दिमाग नहीं लगाएंगे तो काम होने वाला नहीं है। कई बार आप दिमाग लगा के कई लोगों के जीवन को डूबने से बचा लेते हैं। तो आप कंपेयर कीजिएगा, आंख में ला के डाल लीजिएगा जानबूझ के मेरा चारकोल का फेस वॉश और सीबकतान का। अगर आंख में जलन हो जाए तो फिर बताइएगा, मार्केट का जरा ला के देख लीजिएगा। हम लोग हार्श केमिकल फ्री पे काम कर रहे हैं। हम लोग जो भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आज तो आज आने वाले पीढ़ियों के लिए लेकर के आ रहे हैं। आज 372 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो चुकी है हेल्थ की, और ये जिस परसेंट से ग्रोथ कर रही है, 20% पर एनम, हर साल 20% के ग्रोथ रेट से अपने आप को आगे लेके जा रही है, जो 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्रीज हो जाएगी साहब। 64,500 करोड़। दूसरा ब्यूटी सेक्टर, जो अभी 72 बिलियन डॉलर की है, 6% हर साल के ग्रोथ रेट से अपने आप को आगे लेके जा रही है। क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। अगर स्वस्थ है तो सुंदर दिखना चाहता ही चाहता है। नहीं तो जाके देखिए मेंस पार्लर में लगा के लड़के बैठे हुए आजकल क्या कर रहे हैं भाई, फेशियल करा रहे हैं। ये जो चेहरे पे चमक देख रहे हैं ना, फेशियल का नहीं है। ये जब महीने में 50 लाख आता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। इससे पहले भी नाम देवव्रत मौर्य था, गोरा था, थोड़ा सा पतला था, लेकिन चेहरा उड़ा रहता था। कैसे जिंदगी कटेगी, क्या कोई मिलता था, अरे यार क्या बता, कट रहा। अभी कोई हमको फोन करता है, क्या हाल चाल, अरे जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, सुन के ही डिस्टर्ब हो जाता है। ये कब हुआ? जब जेब में आया। दुनिया की हर फेयर एंड लवली, फेयर हैंडसम फेल है साहब जब जेब में गर्मी होती है। नहीं तो दुनिया का हर मेकअप कर डालिए, अगर जेब से अब मजबूत नहीं है ना साहब, 5 मिनट की सुंदरता, बाद में ऐसा रुझान आएगा ना उसके पीछे, ये पूरी झुर्री नजर आने लगेगी। 100% शाश्वत सत्य है साहब। तो आज आपको मौका मिला है YTM के माध्यम से, एक एक व्यक्ति को यहाँ मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरा नंबर रखो सर, अगर कुछ लगता है फोन करो, मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को। अगर लीडर्स नहीं क्लियर कर रहा है आपका, आपको अगर जाना है बाहर, आपको ऊपर जाना है, आपको सफलता पाना है, आप आओ ना, कहो सर मुझे चाहिए, आप मुझे मदद करो, मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसपे मैं डालता रहता हूं, टीम देवव्रत मौर्य के नाम से। इंस्टाग्राम है मेरा टीम देवव्रत मौर्य के नाम से, फेसबुक पेज है मेरा टीम देवव्रत मौर्य के नाम से। आइए उस पर देखिए, एक से एक चीज मैं बना के डालता रहता हूं। नंबर है उस पर मेरा, उस पर से सेव कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं साहब। अभी यहाँ से निकलने के बाद कल मेरा फिर से गोंडा में प्रोग्राम है, फिर उसके बाद 4 तारीख को तुलसीपुर में प्रोग्राम है, 5 तारीख को मैं हाजीपुर में हूँ, 6 तारीख को मैं फिर से मीरगंज गोपालगंज में हूँ, 7 तारीख को ऑफिस पे रहूंगा 1 to 1 में, 8 को होली है, 9 तारीख को महाराजगंज में मीटिंग है, 10 और 11 हम संभवतः आपको एक दिन सिद्धार्थ नगर में मिलेंगे, 11 तारीख को गैप करेंगे, चूंकि 12 तारीख को हमारे CMD सर का प्रोग्राम गोरखपुर में होने जा रहा है। अगर गोरखपुर के आसपास जिले में, मंडल में कोई भी आपके लोग हों, 12 तारीख को भेज के देखिए, तब आपको समझ में आएगा YTM का प्रोग्राम होता कैसा है। ये स्टार मैं बुलाया हूं ना साहब, ये जो हाल आप देख रहे हैं, स्टार के लिए छोटा पड़ जाएगा, केवल स्टार के लिए। स्टार छोड़िए, ब्रॉन्ज के लिए छोटा पड़ जाएगा साहब। लखनऊ वालों थोड़ा सा दम लगा लो, इज्जत की बात है भाई, नवाब बोले जाते हो, राजधानी है। विनय जी को सुना रहे हैं, अब जो समझे जिसको सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं भाई, हम नाम क्यों लेने जाए। समझदार लोग समझ लेते हैं नहीं, और समझदारी दिखानी पड़ेगी आपको। एक बार हुआ क्या, वो 4 बुजुर्ग दोस्त में से एक दोस्त मर गया था, बेचारे तीनों साथ में गए शमशान घाट तक, चिता लगाई गई, उनको लिटाया गया, ऊपर से लकड़ी रखा गया। लास्ट का जब सिचुएशन आया तो एक दोस्त ने बोला
भाई मेरा 20,000 उधार था, मैं दे नहीं पाया, बड़ी कष्ट हो रहा है। लड़का कमीना, उसको नहीं देंगे, क्या किया जाए? तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया, 20,000 रुपया नगद निकाला, उसके पैर की तरफ डाल दिया, कहा जल जाएगा, इसी के साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा, उधार मिल जाएगा। दूसरा वाला देखा, क्योंकि इंडिया के लोग देखी देखा बहुत काम करते हैं, बगल वाला कहा यार मेरा भी 20,000 उधार था, इसी बहाने हम भी कल्याण कर ले, तो सर की तरफ खोज दिया, जल जाएगा, इसी में चला जाएगा। तीसरा वाला थोड़ा सा हमारे टाइप का था, वो क्या कहा, भाई मेरा भी 60,000 उधार है। वो चेक निकाला, 1 लाख भरा, तो बगल वाले पूछे भाई तेरा 60,000 उधार है तो 1 लाख का भर रहा है? 20,000 निकाल के जेब में रख लिया और चेक को लगा दिया, कहा मरेंगे इसी में बच जाएगा साहब हमारा। वहां देखिए अपने दिमाग से देशद्रोह का मुकदमा लगने से बचा लिया। रुपए को जलाना देशद्रोह होता है साहब, सोच के देखिए, दिमाग को लगाना पड़ेगा ना, हमको समझना पड़ेगा। इस वाईटीएम में बिना पूंजी के, बिना किसी जगह के, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी पर्सनालिटी के अगर हम यहाँ पे अपने साथ साथ लोगों को भी जिंदगी दे सकते हैं, तो एक बार जरूर वाईटीएम के बारे में आपको सोचना पड़ेगा साहब, सोचना पड़ेगा। अगर ये 5 रुपया डेली पे काम करने वाला लड़का आज 50 लाख कमा सकता है, तो एक बार वाईटीएम के बारे में आपको सोचना पड़ेगा साहब। बहुत लोगों को लग रहा होगा बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है लग रहा है ना, आया डायलॉग मार के भी निकल जाएगा, बाप दादा का पैसा है, आके यहाँ पे हीरोपंती दिला रहा है। ये बाप दादा का पैसा नहीं है साहब। 4 साल के थे तभी पिताजी डेथ कर गए थे, 8 साल की उम्र से काम करता हूँ, 5 रुपए रोज से, डिग्री के नाम पे नॉर्मल ग्रेजुएट आदमी हूँ, और आज इस परिस्थिति में भी रहते हुए आपके बीच में अगर मैं देवव्रत मौर्य यहां तक पहुंच सकता हूं, आप बैठे हुए इस हाल में एक एक व्यक्ति हमसे भी आगे जा सकते हैं साहब, हमसे भी आगे। लास्ट में एक लाइन बोल के अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। ये लाइन मैं इस बार इसलिए बोलता हूं ताकि आग लगे थोड़ा सा आप लोगों के अंदर, लगना जरूरी है कि जिंदगी जीने की रुत बहुत है, मगर जान देने की रुत हमेशा आती नहीं। हुस्न और इश्क जो दोनों को रुसवा करे, ऐसी क्या जवानी जो लहू से नहाती नहीं। क्या बात। ऊपर वाले ने जो आपको ये हुस्न दिया हुआ है, ये किसके लिए दिया हुआ है साहब? आपके परिवार के कल्याण के लिए दिया हुआ है, आपके व्यापार के कल्याण के लिए दिया हुआ है, आपके देश के कल्याण के लिए दिया हुआ है, आपके समाज के कल्याण के लिए दिया हुआ है। लेकिन हम उसको इश्कबाजी करने में लगे हुए तेरी यार, तो माँ कसम उसको बोल के आया आई लव यू, देखते हैं क्या बोलती है। आपस में लड़के बात करते हैं। अभी आज उसको मैसेज डाल दिया है, देखते हैं कुछ होगा भाई, बचा लेना। देखते विनय जी एक्सपीरियंस वाले आदमी। ये हुस्न केवल उसके लिए नहीं है, ये जो पर्सनालिटी ऊपर वाले ने दी है ना, कुछ बड़ा करने के लिए दिया है। और इश्क केवल महबूबा से नहीं होता है साहब, इश्क अपने व्यापार से, इश्क अपने परिवार से, इश्क अपने देश से होता है। जिस दिन आपने इश्क कर लिया अपने लोगों से, अपने देश से, अपने परिवार से, उस दिन देखिएगा आपको जिंदगी में जो हुस्न और इश्क है ना, इसको रुसवा नहीं साहब, इससे आप जिंदगी लोगों की बनाते फिरेंगे, जिंदगी लोगों की। व्हाट्सएप फेसबुक पे एक से एक सफल लाइन पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, अरे हाँ लिखा तो बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, लेकिन कितनी बार अमल किए उस पे? अमल किए नहीं। सर एक से एक ज्ञान की गंगा बह रही है। कुछ लोग कहते हैं अरे वाईटीएम की गंगा बह रही है, हाथ धो लो तुम भी कमा लोगे। अरे मेरे भाई, जब वाईटीएम की गंगा बह रही, केवल क्यों हाथ धो लो, इसमें नहा धो लो, क्यों खाली हाथ धो लो? नहा धो लो ना। ये तो बेवकूफी हुआ, केवल हाथ धो लिए चलो बह रही है। अरे कूद के नहा लो, पूरा जीवन सफल हो जाएगा साहब, पूरा जीवन सफल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज ये जो समय हम लोग आपस